बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल से निकालकर बनी गाला मुंतकिल किया गया था और उसके बाद बुशरा बीबी के हवाले से जो झूठ बोला गया कि कोई डील शील हो गई है, उसके बाद बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और एक दरखास्त दायर की और ये कहा कि हम लोग तो मुंतकिल होना चाहते हैं अडयाला जेल के अंदर, जहां पे बाकी लोगों को रखा गया है, तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों। तो उसके बाद जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर बुशरा बीबी जो है उनको आप इसलिए नहीं रख सकते कि सिक्योरिटी का मसला है। अब इसका मतलब है कि जेल में चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि वहां चीजें महफूज नहीं है। तो फिर आप इमरान खान को किसी अदालत में पेश नहीं करते और आप अदालतें भी अडयाला जेल के अंदर लगाते हैं, जिससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं जनाब इमरान खान को बाहर निकालना सिक्योरिटी नहीं है, तो जेल के अंदर उनको सिक्योरिटी ठीक है और वो महफूज है। तो ये बुनियादी तौर पे दो तजादात हैं जिसकी समझ नहीं आती। लेकिन आज अचानक एक ऐसी खबर अडयाला जेल से आई है जो यकीनी तौर पे बहुत कंसर्निंग है, जो बहुत परेशान करने वाली है। अडयाला जेल के अंदर जो एक कैदी है वो अपनी जिंदगी की बाजी जेल के अंदर हार गया है, जबकि दो लोग जख्मी हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, आज से चंद रोज पहले या चंद हफ्ते पहले भी इस किस्म का वाकया पेश आया था और उसको भी मीडिया के जरिए उस खबर को भी कंट्रोल कर लिया गया था, या उस तरह से नहीं है। अब खबर क्या है कि अडयाला जेल में कैदियों पर कातिलाना हमला रात के वक्त हुआ है। और ये किस तरह से हुआ है, मैं आपके सामने जब चीजें रखूंगा तो आप ये कहेंगे कि ये तो एक बहुत बड़ा खतरे से तो चार करने वाली बात है और ये तो परेशान करने वाली बात है। खबर ये है कि एक मुलजिम ने मग को, यानी जो आप जिसको आप कहते हैं कप वाला, उस मग को नोकदार बनाया और दीवार जो है उसको किर्च कर उसमें से एक ईंट निकाली और सोए हुए 3 कैदियों पर उसने हमला कर दिया। यानी उसके पास जो मग है, अब यूं समझिए कि इस दीवार में से उसने मग को यूं करके किया होगा और इसमें से एक ईंट निकाली और दीवार के उस पार जो 3 कैदी सोए हुए हैं रात के वक्त, उसने उनके ऊपर हमला किया और उनमें से एक कैदी जो है वो जान की बाजी हार गया है और 2 जो है वो जख्मी हैं। अब मुझे ये बताइए कि आखिर ये ऐसी क्या सूरत हाल है, क्या ये किसी एक जगह के ऊपर है और सिक्योरिटी हुकाम कहां पे थे और ये सब कुछ हुआ। और उस जेल के अंदर इमरान खान कैद हैं और इमरान खान ऑलरेडी जो है आप जानते हैं कि वजीराबाद में उनके ऊपर बाकायदा जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उनको गोली लगी थी और अल्लाह ताला ने उनकी जान को महफूज रखा था। अब उस जेल के अंदर जब इमरान खान हूं और उस जेल के अंदर इस किस्म के वाकयात भी हो रहे हूं, तो मुझे आप ये बताइए कि आखिर ये इसका क्या मतलब लिया जाए। अब इसके हवाले से जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनमें तो परेशानी की खबर आएगी, या वो परेशान होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान अडयाला जेल में है और आपने देखा कि आज कौमी असम्बली इजलास के अंदर हर तरफ इमरान खान थी और उस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने ये देखा कि वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि आज जो पार्लियामेंट का पहला दिन है वो मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। फिर उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने अलीना शिगरी साहिबा के शो में एबीएन न्यूज के ऊपर ये बात की है कि जनाब ये तो आप ट्रेलर समझें, टीजर समझें, आप देखेंगे कि हम मजामत करते कैसे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत मुतहरिक दिखाई दे रही है और उमर अयूब साहब जो है वो फजलुर रहमान के साथ पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की है। तो उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से वोट मांगने के लिए आया हूं। तो उनसे फिर ये पूछा गया कि क्या जो मौलाना साहब हैं वो आपको वोट देने के ऊपर मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वोट मांगना तो जाहिर है मेरा काम है और हम स्पीकर और वजीर आजम के लिए उनसे वोट मांगने के लिए आए हैं। फिर उनसे यह सवाल किया गया कि क्या जो इमरान खान है उनको इस बारे में इल्म है कि आप फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो उस पे उमर अयूब साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल, क्यों नहीं उनको पता होगा कि हम उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं।
अच्छा, अब इस वक्त तक जो इत्तलात है, जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इस हद तक तो ये कहा गया है कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनका आपस में मिल के चलना और बाकी सारी सूरत हाल ठीक है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो फिलहाल तहरीक इंसाफ को वोट देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि अवामी नेशनल पार्टी जो है उनके मुतालिक भी कुछ ऐसी ही खबर आई है कि वो भी कह रहे हैं कि हम पार्लिमानी इंतखाब के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, यानी हम ना तो सदर को वोट करेंगे, ना स्पीकर, और जो डिप्टी स्पीकर के वोट हो रहे हैं उसको भी किसी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जो एमकेएम पाकिस्तान है वो ये कह रही है कि जी हम भी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। अब जिस हुकूमत के अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल ना हो और जिस हुकूमत के अंदर एमकेएम भी शामिल ना हो, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे हटके महमूद खान अचकजई के साथ भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर खास बात यह थी कि हामिद खान भी आज हमें दिखाई दिए। एक और खबर ले लीजिए, फिर मैं राब्ते वाली बात बताता हूं, और वो क्या है, वो ये मामला है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है उसके अंदर जो बैरिस्टर गौहर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई हैं, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से और हलीम आदिल शेख जो हैं वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान के सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं और अब जो पोलिंग है वो 3 मार्च को होगी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जो इस्लामाबाद से राब्ते वाली खबर है और उसके ऊपर हमें ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। वो क्या खबर है? अब मुस्लिम लीग नून को अंदाजा हो गया है ये हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा, इस हुकूमत की ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। और आपने देखा आज के दिन कम से कम ये शर्मिंदा तो हो रहे होंगे जिस तरह इनको नारे सुनने को मिले। तो आज ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि देखिए जी, शहबाज शरीफ साबिक चेयरमैन पीटीआई को बात करने के लिए कह सकते हैं, यानी इमरान खान को जी हम बात करने की ऑफर कर सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान को आपकी ऑफर की जरूरत नहीं होगी। असल मसला यह है कि आपका अपना मैंडेट जो है वो चूंकि उसके ऊपर सवालिया निशान है और आपकी जो चीखें हैं, अब आपके ऊपर लेबल तो ये लग गया है और ये लोगों में तासुर भी कायम हो गया है कि ये 2 नंबर किस्म का काम करके यहां पे पहुंचे हैं। तो अब आप अपनी उस फेस सेविंग के लिए इमरान खान को या बाकी सबके साथ राब्ता करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और छक्का जो मारा है वो क्या है, ये कहते हैं ना कि जनाब वो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलेक्शन तो साफ है, तो वही इलेक्शन कमीशन है जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कराया है, उसी इलेक्शन कमीशन ने बाकी पाकिस्तान के अंदर भी किया है। तो जो शुएब शाहीन है उन्होंने ये कहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम हलके हैं वो खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमें उस बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को ये खुद कहना चाहिए कि जी बिल्कुल हम भी तैयार हैं और हम पंजाब के अंदर तमाम हलके खोलने के लिए रेडी हैं, आप आए खोलें, फॉर्म 45 लें। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो फॉर्म 45 उनकी छेड़ बन चुकी है। अगर आप ये मीडिया को ये हुक्म दें कि फॉर्म 45 के ऊपर ज्यादा बात ना करें या उन चीजों को डिस्कस ना करें तो क्या उससे रियलिटी बदल जाती है? मेरा नहीं ख्याल। अब आज क्या शेर अफजल मरवत कह रहे थे? शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि असल जंग अब शुरू हुई है और अब जो इदारा हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा हम नाम लेकर बात करेंगे। अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन टोटली चेंज है, वो जीत के आए हैं, अवाम का एतमाद उन्हें हासिल है, असेंबली एक सूबे की उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनका अपोजिशन लीडर होगा, नेशनल असेंबली में उनका अपोजिशन लीडर होगा। तो ये चीजें चल नहीं सकती या उस तरह से अब हाउस को लेके आप नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप पहले भी इग्नोर नहीं कर सकते थे कि जिस तरह से अवामी सपोर्ट उन्हें हासिल है, और अब जब अब असेंबलियों के अंदर उनका मैंडेट हो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कर क्या रहे हैं? अब आप कर ये रहे हैं कि आवाजों को बंद करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, अब इमरान रियाज साहब का कल फिर केस लगा हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा और उन्होंने जज साहब को कहा था मैं अल्लाह के बाद अदालतों के सहारे के ऊपर बात करता हूं। बोलते हैं ये बात दुरुस्त है, हमें अदालतों से उम्मीद होती है कि वो कुछ करेंगे। अब अगली खबर ये है कि असद तूर साहब जो है जिनको गिरफ्तार किया गया था, और क्यों गिरफ्तार किया गया ये हम सबको पता है, किसको तकलीफ उनकी तनकीद से हो रही है, वो खुद भी शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। तो आज उनकी वालिदा जो है उनकी मुलाकात हुई, उनके वकला की मुलाकात हुई। तो वालिदा
माएँ तो बड़ी प्यारी होती हैं, तो उनकी वालिदा ये कहती हुई दिखाई दी वो कुछ खा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा था। वो कुछ लेके उनके लिए गई थी, तो वो कह रहे थे, मैंने उनको कहा कि आप खा लो, तो उसने कहा नहीं मैं बाद में खा लूंगा। जाहिर है कि माँ तो माँ होती है, उसने फोन पे बात कर रही थी, तो पूछ रही थी कि नाश्ता किया है, बिस्तर मिला था, इन्होंने पूछने के लिए कोई मारा शारा तो नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि उनसे उनके अकाउंट के पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने जराए बताएं। भला सहाफी अपने जराए बता सकता है? अब मुझे कहां से खबर मिलती है, क्या ये मैं बता सकता हूं? कोई और बता सकता है? ये तो न सिर्फ उसकी जान लेने वाली बात है, बल्कि जो उसको खबर देते हैं, खबर देने वाले कौन होते हैं? जाहिर है उसके उस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनका एतमाद हासिल करते हैं, उसके बाद ये सब कुछ हो सकता है। तो अब खबर जो है वो ये है कि असद जो तूर हैं वो भूख हड़ताल के ऊपर है, और उनके वकला का बताना ये है कि उनकी हालत तेजी के साथ खराब हो रही है। उनकी वालिदा मोहतरमा तो कह रही थी कि वो पहले ही खासे कमजोर है, तो अब पिछले 36 घंटों से वो भूख हड़ताल के ऊपर है। अब बताया गया है कि कल रात उन्हें तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 1112 को भी बुलाया गया। वो इस जिस्मानी रिमांड के ऊपर उनके पास हैं, और उनके दोस्त यही कह रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब और बाकी ट्वीट करके, कि उनके दोस्तों को उनसे मुलाकात का मौका दिया जाए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनको कायल किया जा सके। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इस तरह करके आप आवाजें बंद करने से अगर आपको लगता है कि झूठ सच में तब्दील हो जाएगा और सच को लोग झूठ समझ लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इमरान रियाज की जगह कोई और इमरान रियाज खड़ा हो जाएगा, बोलना शुरू कर देगा। असद तूर को आप गिरफ्तार करेंगे, असद तूर की जगह पे कोई और आ जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आपके झूठ को सच कहने वाले 100 की जगह 1000 भी आ जाएंगे तो वो सच नहीं करार पाएगा, वो झूठ ही कहलाएगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह वाले केस के हवाले से बता देता हूं, उनकी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में उन्होंने अपीलें की थी, तो अदालत ने खावर मानिका समेत दीगर फ्रीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि तोशा खाना और साइफर केस के अंदर जो है वो मंगल से अदालत ने मांग लिए हैं, दलाइल मांग लिए हैं, तो वो भी चंद दिनों की बात है, ये 11 मार्च भी कोई दूर नहीं है। तो वो जो आपने इलेक्शन से पहले जल्दी फुर्तियां दिखाई हैं, अब वो उड़ती हुई लगता दिखाई देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।